आज हमारी गांव की छुट्टियां हो गई खत्म और वापस जा रहे शहर की ओर। तो यहाँ पे मम्मी जी सब बच्चों को पैसे दे रहे और हमें विदा कर रहे हैं। तो दोस्तों गांव आकर वापस जाना मुश्किल होता है। इस बार तो हमने पूरी समर की छुट्टियां गांव में ही अपने परिवार के साथ बिताई, लेकिन छुट्टियां इतनी जल्दी बीत गई पता ही नहीं चला। कहते हैं ना, कुछ जगहों से वापस आना आसान नहीं होता, क्योंकि वहाँ सिर्फ घर नहीं होता, वहाँ हमारी यादें और अपने लोग रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे प्यारे से पहाड़ी गांव में, जहां जिंदगी थोड़ी धीमी जरूर है लेकिन सुकून से भरी है। तो आज की सुबह की शुरुआत हुई रोज के घर के सारे काम से। तो सबसे पहले मैंने अपने सारे घर में झाड़ू मारा, अंदर बाहर। उसके बाद नाश्ता बनाने के लिए चली गई मैं किचन में। तो पिछले कल मेरे जेठानी जी और उनके बच्चे भी सभी घर आए हैं, क्योंकि आजकल बच्चों की छुट्टियां पड़ी थी, लेकिन मेरे जेठ और जेठानी जी जॉब करते हैं तो उनको छुट्टियां कम मिलती है। तो पिछले कल आ गए थे वो। तो आज हम सबको वापस जाना है, तो हम सब लगे पहले सुबह के काम में। तो मैंने रोटी बनाई और यहाँ पे मेरी जेठानी जी लग रहे सब्जी बनाने, और पापा जी नहा धो के फ्रेश होके जा रहे मंदिर पूजा पाठ करने, क्योंकि आजकल सावन का महीना है। पूजा पाठ तो रोज ही करते हैं, पर सावन के महीने में थोड़ा सा पाठ करना होता है। तो पापा जी तो हमारे भक्ति में होते हैं। मम्मी जी निकाल रहे मक्खन, और यहाँ पे हर्ष की ड्यूटी लगा रखी मैंने दूध बॉईल करने की। तो सब्जी बन गई। सारा परिवार जब साथ मिलकर काम करता है ना, तो फटाफट से काम हो जाता है। उसके बाद हम लगे फिर पूरे घर की सेटिंग करने, क्योंकि जो भी बिस्तरे निकाले थे अब हमें वैसे ही रखने होते हैं, क्योंकि फिर तो छुट्टियों में आ पाएंगे वापस। तो मम्मी जी के लिए काम बढ़ जाता है, तो हम सारे काम निपटा के जाते हैं। गांव की सबसे प्यारी बात पता क्या है? हमारे गांव में काम कभी किसी एक का नहीं होता। यहाँ पूरा परिवार मिलकर काम करते हैं, बड़े हो या चाहे बच्चे, सब अपना काम करते हैं। गांव में कोई ये नहीं सोचता कि ये मेरा काम है या तुम्हारा। बस इतना पता है कि घर हमारा है और जिम्मेदारी भी हमारी। कोई बाहर खेत का काम करता है, कोई पशुओं का काम करेगा, कोई झाड़ू पोछा और कोई खाना बनाएगा। सब मिलकर घर के काम करते हैं। शायद यही खूबसूरती है गांव की जिंदगी की। तो हमने सारे रूम की अच्छे से सेटिंग कर ली। बिस्तर जो अच्छे से बेड बॉक्स में रख दिए, जो धोने के कपड़े थे वो धो के सुखाने को डाल दिए, और फिर लग रहे अब अपनी पैकिंग करने। अब जो पैकिंग तो हमने क्या ही करने में, थोड़ा बहुत जो बच्चों का किताबें ला रखी थी, कुछ सामान था, वो थोड़ा बहुत ले जाएंगे। आ चुका है, तो गांव से वापिस शहर की ओर चलते हुए हम, ये हो रही हमारी पैकिंग। कमरा जैसा था वैसा कर दिया हमने। अब हमारी पैकिंग हो गई है। अब हम जाएंगे, अब मिलेंगे नहान। अब हम सीधा आपको नहान में ही मिलेंगे। उससे तो घर की अच्छे से अंदर से सेटिंग कर ली, साफ सफाई कर ली, झाड़ू पोछा करके घर को तो हमने अच्छे से चमका दिया। उसके बाद अब आए हम खेत में। यहाँ से हमने निकालने हैं अरबी के पत्ते, क्योंकि हमारे जो ये पहाड़ी पकवान पतरोड़ू बनते हैं, पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा, मैंने पिछली वीडियो में बनाए थे घर में। तो आज मैं पत्ते निकाल रही हूँ अपने साथ ले जाने को, क्योंकि हम फिर बनाएंगे नाहन। तो थोड़े से पत्ते ले जाऊंगी। घर वालों को तो मैंने बना के रखे हैं, 2-4 दिन आराम से हो जाएंगे, उसके बाद मम्मी जी खुद बना देंगे। तो यहाँ पे हमने पत्ते निकाले, तो इसके पतरोड़ू बनाएंगे नाहन जाके। गाइस इन्होंने निकाल तो दिया, मुझे चकना और देखो कहाँ जाना है मुझे, इस पहाड़ के पिछली साइड। निकालो निकालो। तो ये है गाइस, देखो अनार। तो ये भी हम ले जा रहे साथ नाहन की ओर। तो और कहाँ है? ऊपर ऊपर है, ऊपर चल जाओ। अमरूद तोड़ रहे सीजन में अमरूद लगे कभी? ये तो खाया हुआ है। और है ऊपर है, ऊपर है। अमरूद तो अभी तैयार होने वाले हैं, अमरूद अभी छोटे हैं। बस जैसे ये अनार खत्म होंगे वैसे अमरूद शुरू हो जाएंगे। यही तो है हमारी पहाड़ों की जिंदगी, एक चीज खत्म नहीं होती दूसरी चालू तैयार हो जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अनार भी तोड़ दिए। तो इस बार हमारे अनार ना बहुत ढेरों लगे थे। अनार 50 किलो 50 किलो 50 किलो 50 किलो 1 किलो 50 किलो। ये देखो मेरे 3
गांधी जी के बंदर सुबह सुबह अनार खाने बैठे हुए। सुबह नहीं हो रही, दिन हो गया ये। सुबह ही है। ये सुबह है जो तो तुम सो के उठे जो तो सुबह ही है। भाई मैं जल्दी उठाओ। तब दाना चुगने लग रही चिड़िया। और ये देख रहे हैं ऋत्विक यहाँ पे साइकिल चला रहा, तो इसकी दादी ने ना नई साइकिल मंगवाई थी इसके लिए, और दादू को यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए रखा है सामने। तो दादू और पोता मस्ती में। और ये देख रहे, ये हमने जो है बगीचे में अपने खेतों के चारों तरफ लगानी है जालियाँ। तो पिछले कल लाई थी ये, तो कुछ बची थी, तो बच्चे आज इनको ऊपर से ढो रहे। आजकल रोड खराब है ना, तो भाई उठा के लाने पड़े। और साथ ही साथ यहाँ पे देखो इस तरह से लगा रहे हैं। तो अभी मेरे बड़े वाले जेठ जी और ये लगाने लग रहे हैं, और ऋत्विक और ऋत्विक की दादी भी जा रहे हैं यहाँ पे घास काटने के लिए। तो और ये हमारी मक्की की फसल, तो हमारे यहाँ मक्की बेचते हैं। और ये देख रहे दोनों भाई लगे घास काटने। हाथ काटना, अगर आराम से काटना। तो यहाँ पे दादी पोते लग रहे घास काटने, और मैं भी आ गई फिर इनके पास। तो हमने फटाफट से घास काटा, और फिर दादी पोते चले गए गाय के नीचे बिछाने को बछावन लेने। तो हमारे यहाँ आजकल बरसात में ना गाय के नीचे गिल्ला रहता है, तो इस तरह के बछावड़ बछाए जाते हैं। जो गंदा घास लगता है खेत में, उसको काट के लाते हैं और वो बचाते हैं। तो ऋद्वी को तो भाई बहुत शौक है गाँव जाके ये सब काम करने था। ये है हमारी गौ माता। तो गौ माता को घास डाला, तो घर के ऑलमोस्ट सारे काम निपटा दिए हमने, और बच्चे हो गए तैयार जाने के लिए, बैठे हैं अब रेडी होके। और फिर फटाफट से मैं भी तैयार हुई और ऋत्विक को तैयार किया, क्योंकि ऋत्विक का तो जाने का बिल्कुल ही मन नहीं हो रहा। तो पापा जी बैठे हैं, सबको समझा रहे हैं अच्छे से रहना, वो करना, बुजुर्गों की बातें सुनना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, शहर की ज़िंदगी भी अपनी जगह ज़रूरी है, जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन गांव से लौटते वक्त दिल हमेशा यही कहता है छुट्टियां थोड़ी और लंबी होती तो शायद अच्छा होता। तो यहाँ पे दादी सब बच्चों को पैसे दे रहे हैं, सभी को विदा कर रहे हैं। तो बच्चे बहुत खुश होते हैं जब उनको पैसे मिलते हैं। तो हमारे घर की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात ये है, कभी भी हमारे बुजुर्ग जो है ना बच्चों को, चाहे हम हो बहुएं हैं, कभी हम लोगों को ना खाली हाथ नहीं भेजते। बेलदारों को पैसा मिल पढ़ना सोना नहीं, ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन कर लेते हैं, अपने समय खराब कर दिया। इग्नू से दे रही है, अरे चलना इग्नू से प्राइवेट प्राइवेट 7,000 रुपए दे रखे भी फॉर्म के। तो दादी दादू समझा रहे थे छुट्टियों में आया करो। अब बच्चे इतने बिजी हो गए ना, सच कहें आ नहीं सकते। पढ़ाई का बर्डन इतना है बच्चों के ऊपर कि एक संडे मिलता है, उसमें या तो आ सकते हैं या फिर स्कूल का काम ही होता है। तो ये जो वायर है, ये देख रहे दोस्तों, ये लगी है वायर। तो जेठ जी हमें बता रहे कि ऐसे ऐसे लगती है, इसमें ऐसे होता है, सब हमें समझा रहे हैं। बरसात के टाइम ना हमारा जो ये गांव का रोड है ख़राब हो जाता है, तो हमें पैदल ही चलना होता है। तो सबसे बड़ी बात बच्चों के साथ ये भी दिक्कत रहती है ना, पैदल रास्ते पे लाना फिर वापस ले जाना बड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए भी गांव हम थोड़ा कम आ पाते, क्योंकि बरसात के टाइम तो इतना रिस्क रहता है कि पत्थर गिरने का डर, पेड़ गिरने का डर, और एक संडे की छुट्टी मिलती है, ऐसे में तो हमारा आना जाना ही होता है। तो दोस्तों, जब भी हमारी छुट्टियां 2-3 दिन की छुट्टी होती है तो हम अपने गाँव ज़रूर आते हैं, और आना भी चाहिए। और मेरे जेठानी जी बेचारे थोड़े से हेल्दी है, इनसे घाटी चढ़ाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो दोनों जॉब करते हैं, तो इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता गांव आने का। तो अब 1 साल के बाद ही शायद मेरी जेठानी जी आए, तो इनसे चला ही नहीं जा रहा, बड़ी मुश्किल से हम ना इनको ले जा रहे हैं ऊपर। अब टाइम की बात है, तो ये पहुंच गए हम सड़क में, और रोड में पहुंचते ही इतनी तेज़ बारिश हुई ना, क्या बताएं। बस ही चले गए 2 मिनट। बाय। देखा, हम भी पहुंचे, बारिश भी आई। जैसे हम अंदर होने वाले हैं, अब आई तकरीबन। हाँ, पत्थर तो नहीं पलटाया।
जैसे हम रोड में पहुंचे ना, बस भी आ गई थी। तो मेरी जेठानी जी बेचारी थोड़ा पीछे रह गई थी, तो हमें बस को छोड़ना पड़ा। तो अब हम करते हैं दूसरी बस का इंतज़ार, जो आनी है 1 घंटे के बाद। तब तक लेते हैं बारिश का आनंद। तो बारिश भी अभी बहुत तकड़ी हो रही है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा, लाइक कमेंट जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।